हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल। क्या सीखने वाले हैं? वर्गमूल। अब आइए समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल समझने से पहले आइए समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो देखिए, किसी भी संख्या का आपस में गुणा कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। यानी 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। अब आइए समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। अब देखिए, यदि हम 9 का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन है। यदि हम वर्गमूल लेंगे 9 का तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 3 को वर्गमूल किसका? 9 का। किसका? 9 का। यानी कि वर्गमूल वह संख्या है कि जिस संख्या का आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 3 का गुणा कर देंगे 3 में, तो फिर मूल संख्या 9 क्या हो जाएगी? आ जाएगी। क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो ये तो रहा वर्गमूल। अब आइए समझते हैं कि वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। एक विधि होती है भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि। और एक होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। एक होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो जो भाग विधि होती है, इससे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जो रहेगा उसी का निकलेगा। जैसे करनी में 9 का निकल जाएगा, 16 का निकल जाएगा। इसी तरह से जो परफेक्ट रहेगा, जैसे करनी में 16 384, इसका भी निकल जाएगा। इसका आ जाएगा 128। कितना आएगा? 128। तो जो पूर्ण वर्ग रहेगा वही गुणनखंड विधि से निकलेगा। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं रहेंगी वही निकलेगा। अब अपूर्ण वर्ग क्या होती हैं? अपूर्ण वर्ग का मतलब होता है, जैसे करनी में 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो ये किसी का स्क्वायर 8 नहीं है, तो इसका हमेशा दशमलव में आएगा। किस में आएगा? दशमलव में। जैसे करनी में 12 आ गया। कितना आ गया? 12। करनी में कितना आ गया? 12। इसका भी दशमलव में आएगा। जैसे आएगा 3.464। यानी कि ये जो करनी में 12 है, करनी में 8 है। जैसे करनी में ले लेंगे, जैसे 42 55 ले लिए करनी में, तो इसका भी क्या आएगा? इसका भी दशमलव में आएगा। 65.23। इसी तरह से आएगा। तो ये सब क्या है? अपूर्ण वर्ग है संख्याएं। क्या है? अपूर्ण वर्ग। तो इनका जो वर्गमूल निकलेगा वो कैसा निकलेगा? दशमलव में निकलेगा। और कैसे निकलेगा? भाग विधि से। कैसे निकलेगा? भाग विधि से हम लोग पूर्ण वर्ग का भी निकालेंगे, पूर्ण वर्ग का भी वर्गमूल, और अपूर्ण वर्ग का भी निकाल लेंगे। अपूर्ण वर्ग जो संख्याएं रहेंगी। और गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा? गुणनखंड विधि से केवल जो पूर्ण वर्ग संख्याएं रहेंगी उन्हीं का क्या निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्गमूल। अब आइए हम लोग निकाल करके देखते हैं। जैसे देखिए, हमारे करनी में ले लिए हम लोग 16 384। कितना ले लिए? 16 384। अब आइए इसका क्या निकालते हैं? भाग विधि से क्या निकालते हैं? वर्गमूल। यानी कि एक करनी से बाहर आएगी संख्या, रूट से बाहर आएगी, तो इसका आंसर कितना होगा? तो चलिए भाग विधि से निकालते हैं 16 384 का। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि इसमें दाहिने साइड से राइट साइड से जोड़ा बनाते हैं। जैसे ये 2 जोड़ा ये हो गया, 2 जोड़ा ये हो गया, और ये बचेगा तो ये सिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल। अब देखिए, हम किसी भी संख्या का पहले सिंगल वाले को हल करेंगे। तो किसी भी संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार, 2 का पढ़ेंगे तो 2 बार, और यहाँ भी क्या लिखाएंगे? 2, और 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 1। तो बच्चों, यहाँ 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे कि कितना आ जाए? 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1। यदि यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 बार। तो देखिए, हमारा यहाँ 1 लाना है, तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, और यहाँ भी 1 लिख देंगे भागफल में, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए, 1 में से 1 तो यहाँ चला गया, कट गया। अब इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। और अब यहाँ पे 6 नहीं उतारेंगे, यहाँ पे पूरा एक जोड़ा उतरता है, तो यहाँ 63 उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा? 63। कितना? 63। अब देखिए, अब हम जब भी यहाँ रखेंगे संख्या, जैसे 1 रखेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो नीचे भी 1 रखेंगे, तो 21 से कम कितना होगा? 21। तो ज़्यादा कम है। यदि यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी नीचे भी 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। कितना? 44। तो ये भी थोड़ा सा कम है। एक बार और देखते हैं। यहाँ 3 रखेंगे तो नीचे भी कितना रखेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा?
23, 23 तो यहाँ कितना हो जाएगा 69, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ कितना रखेंगे 2, और यहाँ भी कितना रखेंगे 2, 2 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, और यहाँ भी कितना रख देंगे 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना 4। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो यहाँ 13 में से 4 कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 2 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब देखिए ये 19 हो गया। अब यहाँ से दोनों संख्याएं जो जोड़ा में 84 उसको यहाँ पे लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 84। अब ये कितना हो गया 1984। अब यहाँ देखिए अगर 1 रखते हैं तो ये 241 हो जाएगा, 241 से कम 241 ज़्यादा ये नहीं आएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 242 हो जाएगा, 242 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो लगभग कितना आएगा 400 500 करीब आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ देख लेंगे कि किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि लास्ट में क्या है इकाई का अंक 4 है, कितना है 4, तो 7 रखेंगे तो 7 7 कितना होगा 49, 6 रखेंगे तो 6 6 कितना होगा 36 को 6 होगा, कितना होगा 6। और हम यदि यहाँ पे 8 रखते हैं, कितना रखते हैं 8, तो 8 8 है कितना होगा 64, 64 को 4 आएगा। और यहाँ पे लगभग हम ये भी समझ रहे हैं कि 2 8 है कितना होगा 16, और 16 कुछ हासिल यहाँ से जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। तो चलिए करके देखते हैं 8 बार, और यहाँ भी कितना लिख लेंगे 8, 8 8 है 64 को 4 हासिल लगा 8, 8 चौक को 32, 32 और 6 हासिल कितना होगा 38, 38 को 8 हासिल लगा 3, और 8 दूनी 16, 16 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 19, और ये हमारा पूरा क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से पूरा क्या हो गया कट गया सब, यानी कि जो हमारा 16,384 का वर्गमूल है वो कितना आया है 128। यहाँ पे जो भागफल आएगा वही हम लोग क्या होगा आंसर, यहाँ पे कितना आएगा 128। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, पूर्ण वर्ग संख्या थी किसकी 128 की, इसलिए हम भाग विधि से भी इसको आसानी से सोल्व किए हैं और 128 आ गया है। यदि अपूर्ण वर्ग भी रहेगा तो यहाँ दशमलव बढ़ा करके लगाएंगे और हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही निकाल सकते हैं। आइए इसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 16,384 पहले 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाइए 2 चौक को 8, और ये 1 है तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके यहाँ दोनों ले लेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइए 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 चौक को 8, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 चौक को 8, फिर 2 से कटाइए 2 पच्चे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाइए 2 दूना 4, इसमें क्या खासी जाएगा 11, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ से खासी जाएगा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए 2 छक्के 12, 2 चौक को 8, फिर 2 से कटाइए 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाइए 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइए 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक को 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 कम 2। यदि नीचे 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया 1, तो यानी हमारा ये पूरा संख्या क्या हुई कंप्लीट, पूरा गुणनखंड क्या हुआ कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम लोग जोड़ा ले लेते हैं। एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब पूरा जोड़ा हम लोग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक जोड़े का 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 2 मिला करके 1, ये 1, यहाँ पे 1 2, एक यहाँ 2, एक यहाँ 2, और एक यहाँ 2, और एक यहाँ 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ा ले लिए, तो अब ये करनी से क्या हो गया बाहर हो गया, तो हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब गुणा कर देंगे और आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो यहाँ कितना हो जाएगा 128 हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ा हम लोग लेते हैं। तो ये तो था गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, और ये था भाग विधि से। तो भाग विधि से तो हम किसी भी अपूर्ण संख्या का भी निकाल सकते हैं, अपूर्ण वर्ग संख्या का भी, लेकिन गुणनखंड विधि से हम लोग पूर्ण वर्ग का ही निकालते हैं।